आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में सितंबर तक 26,001 प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की होगी नियुक्ति। जेएसएससी ने हाईकोर्ट को सौंपी रिजल्ट की समय सीमा। झारखंड सरकार ने स्पेन में निवेशकों के सामने रखा औद्योगिक विकास का रोड मैप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में वैश्विक निवेश के लिए सरकार संकल्पित। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी। राज्य के कई हिस्से लू की चपेट में। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल को ओलावृष्टि और वज्रपात का जताया पूर्वानुमान। ऑरेंज अलर्ट जारी। और दिल्ली में चल रही राष्ट्रीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन जारी। ऋचा कुजूर और स्नेहा कुमारी ने जीते कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में सितंबर तक 26,001 प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने सहायक आचार्य के रिजल्ट प्रकाशन के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से एक समय सीमा हाईकोर्ट को सौंपी है। जेपीएससी ने अदालत को बताया है कि सितंबर के मध्य तक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति कर ली जाएगी। हाईकोर्ट ने इस समय सीमा को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्पेन गए प्रतिनिधिमंडल ने मैड्रिड में निवेशकों के सामने झारखंड में निवेश का रोड मैप प्रस्तुत किया। इसमें खनिज अन्वेषण, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा तालमेल, इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ गतिशीलता के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और झारखंड को हरित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर करना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। रांची समेत सभी जिलों में मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकालकर मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई। गिरिडीह में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान भाजपा नेता दिनेश यादव, भाजयुमो नेता संजीव कुमार समेत अन्य लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बीच एक कार्यक्रम में शामिल होने गिरिडीह आए धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने पर्यटकों पर हुए इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। साजिश है, साजिश के तहत मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस तरह का साजिश में है या साजिश किया है, इस तरह का घटना किया है, जमीन के 7 फीट अंदर गाड़ने का काम करेंगे। उधर गोड्डा, लोहरदगा, चाईबासा, धनबाद और हजारीबाग में भी इस घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। हजारीबाग में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। इस तरह का जो देश में धार्मिक उन्माद फैल रहा है, किसी भी एक ही जात के लोग पूरे दुनिया में रहेंगे, बहुत ही शर्मनाक है। उसकी एक कड़ी है जो इजराइल वगैरह हो रहा है, इसकी कड़ी है। पूरे विश्व को एकजुट होना होगा इस उन्मादियों के खिलाफ, इस आतंकवादियों के खिलाफ। और एक अब समय है कि कठोर से कठोर जवाब दिया जाए, नहीं तो विश्व में शांति नहीं हो सकती। विश्व में अगर शांति चाहते हैं तो सारे संप्रदाय के लोग एक होकर इस तरह के उन्मादी लोगों को कड़ा जवाब देना होगा। इधर धनबाद में आतंकी हमले को लेकर हर वर्ग आक्रोशित है। इस सिलसिले में राज पुस्तकालय के दर्जनों छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्र छात्राओं ने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। आतंकवाद हमेशा इस तरह के प्रतिक्रिया करते आ रहे हैं, तो मैं पीएम मोदी से यही आग्रह करूंगा कि आप जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए ताकि उनके फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करा के और उनके ठिकानों को मिटाया जाए। हमारे 27 यात्रियों की जान गई है। आज मैं उन के दर्द में नहीं हुए और कुछ भी हो ये दोबारा ना हो सके, बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। कांग्रेस ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पार्टी विधायक राजेश कच्छप ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार को आतंकवादियों को माकूल जवाब देना चाहिए। पहलगाम की जो घटना है, आज साबित करने का दिन है कि आप लाल लाल आंखें दिखाइए, 56 इंच का सीना को लाइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। आज उन आतंकवादियों को खोज करके आपको उनको कठोर से कठोर सजा देनी होगी। उनके जो सरगना है उसको आपको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। इस बीच पहलगाम गए पर्यटक शांतनु सेन सकुशल हजारीबाग पहुंच गए हैं। हजारीबाग इंद्रपुरी चौक निवासी शांतनु सेन घटना के दिन पहलगाम में ही थे। उन्होंने घटना के बाद कश्मीर में उत्पन्न स्थिति की जानकारी दी।
जिस होटल में हम ठहरे हुए थे उसमें 10-12 स्टाफ थे और सारे लोग पाकिस्तान के ऊपर बहुत नाराज थे, क्योंकि उनका इनकम में ये उसका टूरिज्म सीजन इस बार खत्म हो गया। मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि वो एक्स्ट्रा फ्लाइट दिए हैं वहां से जाने के लिए, क्योंकि होटल में जब कुछ मिलेगा ही नहीं वहां रह के लोग करेंगे क्या। नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने एक आईईडी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र में मेरालगढ़ा वनग्राम के पास जंगल में यह आईईडी नक्सलियों द्वारा लगाया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। एसपी ने बताया कि सर्च अभियान लगातार जारी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार के एक्स हैंडल AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत गम्हरिया प्रखंड को प्रथम पुरस्कार मिलने से स्थानीय अधिकारी बेहद उत्साहित हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार की आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए जिले के गम्हरिया प्रखंड को प्रथम पुरस्कार मिला है। प्रखंड विकास पदाधिकारी गम्हरिया अभय द्विवेदी ने आकांक्षी प्रखंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पूरी टीम को धन्यवाद दी है। उन्होंने कहा कि खुशहाल परिवार और रोजगार का परिवेश तैयार करते हुए तथा नागरिकों को क्षमता का सदुपयोग करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़कर उन्हें विकास में सहभागी बनाने का प्रयास जारी रहेगा। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग में 15वीं वित्त योजना के 23,80,000 रुपए गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें मुखिया सुनीता देवी, धनेश्वर यादव, नारायण यादव और तत्कालीन पंचायत सचिव सरयू पासवान को आरोपी बनाया गया है। जमशेदपुर के मानगो स्थित गांधी मैदान में 1 मई को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ कानून में संशोधन के विरोध में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा में बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई सांसद और मंत्री शिरकत करेंगे। जमशेदपुर के मानगो में बन रहे फ्लाईओवर के पुरुलिया रोड छोर पर निर्माण कार्य पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। स्थानीय व्यवसायियों ने इससे जाम की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की शिकायत की थी। और अब मौसम। राज्य के कई हिस्से लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक यही स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 27 अप्रैल को दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात हो सकता है। इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुश्ती। दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन राज्य की 2 पहलवानों ऋचा कुजूर और स्नेहा कुमारी ने कांस्य पदक जीते। ऋचा कुजूर को 46 किलोग्राम भार वर्ग में जबकि स्नेहा कुमारी को 49 किलोग्राम भार वर्ग में ये सफलता मिली। इसके साथ ही अब इस प्रतियोगिता में झारखंड के कुल 3 पदक हो गए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पाकिस्तान से जल समझौता रोकने और वीसा बंद करने के भारत के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहलगाम में मृत मनीष रंजन का शव आज आएगा रांची, झालदा में होगा अंतिम संस्कार। हिन्दुस्तान ने रांची और खूंटी समेत 15 DEO का वेतन रोके जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, वन संरक्षक के नाम फर्जी NOC का इस्तेमाल कर 14 लोगों को बेच दी 147.32 डिसमिल जमीन। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईडी ने बांका में वीर अग्रवाल के घर से बरामद किए 1,30,00,000 रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में सितंबर तक 26,001 प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की होगी नियुक्ति। JSSC ने हाईकोर्ट को सौंपी रिजल्ट की समय सीमा। झारखंड सरकार ने स्पेन में निवेशकों के सामने रखा औद्योगिक विकास का रोड मैप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में वैश्विक निवेश के लिए सरकार संकल्पित।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी। राज्य के कई हिस्से लू की चपेट में, मौसम विभाग ने 27 अप्रैल को ओलावृष्टि और वज्रपात का जताया पूर्वानुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। और दिल्ली में चल रही राष्ट्रीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन जारी। ऋचा कुजूर और स्नेहा कुमारी ने जीते कांस्य पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।